नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर एंड एजुकेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंतनशील विषय पर, जलवायु परिवर्तन कारण, प्रभाव और समाधान। पर्यावरण मेरा जुनून है और मुझे पता है कि आप भी इस धरती को बेहतर बनाने के लिए चिंतित हैं। इस वीडियो में हम जलवायु परिवर्तन के पीछे के विज्ञान को सरल भाषा में समझेंगे, इसके हमारे जीवन पर पीढ़ी वाले प्रभावों को देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण यह जानेंगे कि हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की चर्चा न केवल आपको जागरूक बनाएगी बल्कि आपको समाधान के लिए प्रेरित भी करेगी। आज हमारी आधुनिक जीवन शैली और विकास की होड़ ने वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा दिया है। इसके मुख्य कारण हैं, सबसे पहले जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का अत्यधिक उपयोग। बिजली उत्पादन, परिवहन और उद्योगों में इनके जलने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित होती है। दूसरा, वनों की कटाई। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन जब हम जंगलों को काटते हैं तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित होती है और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ता है। तीसरा, औद्योगिक प्रक्रियाएं। सीमेंट उत्पादन, कृषि और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देती हैं। चौथा, बढ़ती जनसंख्या और उपभोग की संस्कृति। अधिक लोगों का अर्थ है अधिक संसाधनों की खपत, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और बढ़ता है। पांचवा, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग। प्लास्टिक उत्पादन और निपटान दोनों ही प्रक्रियाओं से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। छठा, गहन कृषि पद्धतियां। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। सातवां, परिवहन क्षेत्र से होने वाला प्रदूषण। कारों, ट्रकों और हवाई जहाजों से निकलने वाला धुआं जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। आठवां, भवनों में ऊर्जा की बर्बादी। बिजली की अत्यधिक खपत, खराब इंसुलेशन और ऊर्जा कुशल उपकरणों की कमी से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। नौवां, अपशिष्ट प्रबंधन। कचरे के ढेर से मीथेन गैस निकलती है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। 10वां, जागरूकता की कमी। बहुत से लोग जलवायु परिवर्तन के कारणों और इसके संभावित परिणामों से अनजान हैं। अब बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन से हमें क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं। यह न केवल पर्यावरण को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालता है। पहला और सबसे स्पष्ट प्रभाव है तापमान में वृद्धि। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे गर्म हवाएं, लू और सूखा पड़ने की घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा, समुद्र के स्तर में वृद्धि। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तीसरा, मौसम का बदलता मिजाज। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। चौथा, खाद्य सुरक्षा को खतरा। बदलते मौसम के कारण फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। पांचवा, पानी की कमी। जलवायु परिवर्तन के कारण पानी के स्रोत सूख रहे हैं, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी की समस्या गंभीर होती जा रही है। छठा, जैव विविधता का नुकसान। बदलते तापमान और वर्षा के पैटर्न के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। सातवां, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। गर्मी से संबंधित बीमारियां, श्वसन संबंधी समस्याएं और पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं। आठवां, आर्थिक नुकसान। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। नौवां, सामाजिक अशांति। जलवायु परिवर्तन के कारण संसाधनों की कमी हो रही है, जिससे सामाजिक अशांति और संघर्ष बढ़ सकते हैं। 10वां, भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ। यदि हमने अभी कदम नहीं उठाया तो हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी दुनिया छोड़ जाएंगे जो रहने लायक नहीं होगी। चैप्टर 3, जलवायु परिवर्तन के समाधान। अब बात करते हैं कि हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। समाधान आसान हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबका योगदान जरूरी है। सबसे पहले हमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत को अपनाना होगा। दूसरा, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना होगा।
हमें ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना होगा और अपने घरों और कार्यस्थलों को ऊर्जा कुशल बनाना होगा। तीसरा, वनों की कटाई को रोकना होगा और नए पेड़ लगाने होंगे। चौथा, टिकाऊ परिवहन के साधनों को अपनाना होगा, जैसे साइकिल चलाना, पैदल चलना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। पांचवा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा और पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना होगा। छठा, जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा। सातवां, जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा और पानी की बर्बादी को रोकना होगा। आठवां, जागरूकता फैलाना होगा और लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। नौवां, सरकारों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियां बनानी होंगी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना होगा। 10वां, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। आइए मिलकर एक बेहतर कल बनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा। याद रखें, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक एक कदम की जरूरत है। अगर हम आज से शुरुआत करेंगे तो कल की दुनिया बेहतर होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।